बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो भाग्यशाली गुरुमुख हो, संत पलटू साहिब अपनी वाणी में बड़ा सारगम्यता संदेश देते हैं कि बिना मूल का एक झाड़ का पेड़ खड़ा है और उस पर दो पक्षी आ बैठे हैं। एक पक्षी तो गगन आकाश को उड़ा गया है और दूसरा पक्षी बगुले की तरह मछली को कपचने के लिए ध्यानी बना हुआ है। गगन को उड़ने वाला पक्षी तो गगन में जाकर अमर हो गया और जिसने मछली को अपना आहार बना लिया था वह पक्षी मर गया। संत पलटू साहिब जी कहते हैं कि जमीन और आकाश के बीच तीसरे तिल भूमध्य जीव की बैठक में स्थित होकर गुरु शरण में जीवन जीता है। यही ज्ञानी बात आदि अनादि और अच्छी है कि शरीर बिना मूल के एक झाड़ का पेड़ है। शरीर का कोई मूल नहीं है, अर्थात कोई आधार नहीं है। आत्मा के अभाव में आत्मा का मूल परमात्मा है। शरीर को आत्मा की चैतन्य करती है। आत्मा के अभाव में शरीर जड़ है, अचेतन है, मात्र पदार्थ है। इसलिए इसे बिना मूल का वृक्ष झाड़ कहा गया है। दो पक्षी, एक पक्षी आत्मा को कहा गया है और दूसरा पक्षी मन को कहा है। आत्मा और मन दो पक्षी शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। कितने ही विद्वानों ने शरीर को ही मन कहा है। आज के तौल से पहले 8 धड़ी का एक मन होता था, तो उसी के अनुसार पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण सत्व, रज, तम 8 धड़ी का मन कहते थे। एक मन में 40 शेर होते थे, यानी 5 शेर का एक धड़ी कहा जाता था। 40 शेर को इस प्रकार गिनते थे कि 5 तत्व, 10 इंद्रिया और 25 प्राकृतिक मिलकर 40 शेर कह जाते थे। आत्मा रूपी ऐसा पक्षी है जिसकी बैठक भूमध्य तीसरे तिल में है और जब पूरे सद्गुरु आत्मा पर दया करके सार शब्द की बख्शीश करके सूरत शब्द अभ्यास द्वारा आकाश रूपी लोकों में उड़ा देते हैं, तो यह सचखंड यानी अमर लोक में पहुंचकर जन्म मरण से मुक्त अमर हो जाता है। मन रूपी पक्षी बगुले की तरह मछली विषय भोगों की प्राप्ति में व्यस्त रहता है। विषय भोगों में लिप्त रहने के कारण मन परमात्मा की तरफ से मर जाता है। पलटू साहिब जी कहते हैं कि मैं गुरुमुख मन और कुल मालिक दोनों के बीच में खेल रहा है। यही बात शाश्वत और सत्य है। पलटू साहिब एक जागरूक संत है जो मन और आत्मा की बारीकी को समझते हैं। जो मनुष्य बेहोशी में जीते हैं और विषय में लिप्त रहते हैं, वह शुभ अशुभ का ज्ञान को बैठते हैं। वह आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म और कर्म फल को नकारते रहते हैं और धार्मिक जीवन जीने वालों का उपहास उठाते रहते हैं। वह बुद्धि के बल पर विज्ञान की प्रगति का गुणगान करते हैं। विज्ञान की चकाचौंध से मनुष्य बुद्धिवादी
हो गया है। संसार की समस्याओं का समाधान वह बुद्धि के बल से करना चाहता है, परंतु बुद्धि से विचार, तर्क और विवाद किया जा सकता है। परंतु आत्मज्ञान या परमात्मा की प्राप्ति या साधना का अनुभव ज्ञान से नहीं किया जा सकता है। बुद्धि से आत्मा की झलक नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा की दिशा देता है, जीवन को हकीकत से जोड़ता है। जो जीवन आध्यात्मिक के अभाव में जिया कर जाता है, उस जीवन में अधार्मिकता समाई जाती है। वह अधर्म, असत्य, अनीति, असंयम, अनाचार का जीवन जीता है और मनुष्य का अधार्मिक हो जाना ऐसे ही है जैसे कोई नदी अपने तटों को तोड़कर स्वच्छंद बहकर अपने को नष्ट कर लेती है। अधार्मिक और अमर्यादित जीवन अपने लोक परलोक को नष्ट कर लेता है। छोटे से छोटा देश अपनी जनता की अन्य साधन जुटाने में कमी करके अपनी रक्षा के नाम पर परमाणु शक्ति का संचय कर रहा है। तमाम देशों के वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा मारक शास्त्रों के आविष्कार करने में लगे। सबके अपने अपने गुप्त भंडार हैं। दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। किसी भी देश की तनक से चूक से परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल हो जाता है तो परमाणु युद्ध समूची मानव जाति को गर्क में डाल देगा। तुम विज्ञान को आध्यात्मिक से जोड़ो। आध्यात्मिक ही विज्ञान की सही दिशा है। संयम, सदाचार, परोपकार, सेवा, कर्तव्य निष्ठा, प्रेम, ज्ञान तुम्हारा सौंदर्य है। मनुष्य शरीर बड़ी सावधानी से जीने का शरीर है। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अपने शरीर में स्वाभाविक तरीके से खा पी और कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्योंकि उन योनियों के शरीरों में बेहोशी का जीवन है। जब तुम कोई ऐसा कर्म कर बैठते हो जिसे देखकर तुम्हारा परिवार, समाज तुमको लज्जित करे या तुम स्वयं अपनी शर्मिंदगी महसूस करो, तुम जो कर्म करते हो वह तुमको ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारे आशीषों को प्रभावित करते हैं। ऐसे कर्म मत करो जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए। कोई भी कर्म का फल अपने में इतनी भारी ताकत रखता है कि तुम अपने में परमात्मा की सारी चैतन्यता और सामर्थ्य भरे होते हो, परंतु तुम्हारे कर्मों का वाहन तुम्हें एक योनि से दूसरी योनि तक पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, कितने ही कर्मों का फल तो एक शरीर से दूसरे शरीर तक के फासले को भी पीड़ा युक्त वार करवाता है, और तुम्हारे कर्मों का स्तर ही तुम्हें योनियों के स्तर को निश्चिंत करता है, तुम्हें नीचे के योनियों में पहुंचा देते हैं। इसलिए तुम्हें मलिन और नीच कर्म नहीं करने चाहिए। तुम परमात्मा के अंशी हो और परमात्मा में समा जाना तुम्हारा सच्चा स्वभाव है, परंतु मलिन कर्मों का आवरण तुम्हें परमात्मा में समा जाने में बाधा हो जाता है। इसलिए मलिन कर्म मत करो। परदेसी मन क्यों भटकावे, एक चीज न ले जा पावे। यदि कर्म हो
यहाँ बंद जावे, लगे कलंक फितूर का, फिर डंडे भी खाना है तू राही का। तुम यहाँ परदेसी हो, काल और माया के देश में हो, तुम्हारा स्वदेश सचखंड अनामी धाम है। वहाँ शब्द और ज्योति की ज्योति ही ज्योति है, तुम्हारा भी वह स्वरूप है। शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर के संसार और संसार के भोगों की चमक दमक में तुम्हारा कोई भी सामान नहीं है। सामान तो बहुत दूर की बात है, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। शरीर की इंद्रियां अपने भोगने में भागीदार करके तुम्हें सदा सदा यहीं रहने को मजबूर कर देंगी। यह काल माया की ही कारगुजारी है। इस देश का कोई भी सामान तुम्हारे देश में काम नहीं आएगा। इस शरीर के साथ सब यहीं रह जाएगा। तुम अकेले जैसे आए थे ऐसे ही अकेले चले जाओगे। जानते हो, जब तुम किसी दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ के देश की मुद्रा ही वहाँ चलती है, तुम्हारे देश की मुद्रा यहाँ नहीं चलती। काल माया की रचना में काल माया के कानून जारी हैं। काल माया के साधन और सामान भरे पड़े हैं। यह सब तुम्हारे लिए जब तक ही है जब तक तुम यहाँ मौजूद हो। जब तुम यह देश छोड़कर जाओगे तब तुम यहाँ का कोई सामान नहीं ले जा पाओगे। तुमसे सब यही छुड़ा लिया जाएगा। जैसे काल माया के लोक में काल माया के साधन और मुद्रा जारी हैं, ऐसे ही तुम्हारे निज स्वदेश में सत्पुरुष का नूर और नाद जारी है। वहाँ यहाँ की मुद्रा का साधन कामयाब नहीं है, यानी यहाँ की मुद्रा सिक्का वहाँ नहीं चलता। यहाँ तुम्हारा परदेश है, यहाँ का कोई सामान तुम्हारे स्वदेश में कारगर नहीं होगा। हाँ, यहाँ रहकर तुम अपने स्वदेश जाने के लिए जो सदाचरण करते हो, साधन जुटाते हो या साधना करते हो, वह तुम्हारे स्वदेश पहुँचने में सहयोगी होंगे। सतगुरु, सतनाम, शब्द अभ्यास, सेवा और सत्संग तुम्हारे स्वदेश लौटने और पहुँचने में सहयोगी होंगे, यानी काम आएंगे। बाकी सारा सामान और कार्य यहीं के हैं। यदि काल माया की दुनिया के साधन और संबंधियों में फंसकर तुम अपने स्वदेश को भूल जाते हो और यहाँ के मोहों में फंसकर यहीं के भोगों में लिप्त हो जाते हो, तो यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं गुरुमुख हो। और यहीं के मोह में फंसकर यहाँ के भोगों में लिप्त हो जाते हो, तो यह तो मोह और आसक्ति तुम्हें यहाँ से कभी बाहर निकलने नहीं देगी गुरुमुख हो।